सोने का भाव कहां से कहां पहुंच चुका है, शायद ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 1990 से लेकर 2025 में सोने में आई वृद्धि की लिस्ट आपके सामने है। करंट सिनेरियो की बात करें यानी 2025 में पिछले 3-4 महीनों से लगातार सोने में वृद्धि हो रही है। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव है जो पिछले महीनों का कंपैरिजन करें तो 20 से 22 हज़ार रुपये बढ़ चुका है, यानी 1 तोले सोने का भाव है वो 1 लाख रुपये क्रॉस कर चुका है। नमस्कार, आपका आपके यूट्यूब चैनल क्लैरिटी ऑफ लाइफ में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे एक्सपर्ट की राय के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसे आप और हम बेहतरीन तरीके से नहीं समझ सकते, इसीलिए एक्सपर्ट की एडवाइस ली गई है। प्लस में इससे रिलेटेड जो बुक है, वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं जो हमें सोने में निवेश के बारे में बताती है, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट बुक है। हमारी पहली बुक आती है गाइड टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और सिल्वर, दूसरी बुक आती है बाय गोल्ड बाय नाउ। दोनों ही बुक है, उनकी समरी कंक्लूजन इस वीडियो में ऐड किया गया है। प्लस में एक्सपर्ट की राय ली गई है। हम बात करेंगे कि करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग सोने में निवेश करना सही है या गलत है। दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे कि क्या ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से सोने का रेट है वो दिन बाय दिन बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि वो कौन से 3-4 रास्ते हैं जिनमें आप सोने में निवेश करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, क्या सोने में निवेश करने का सही समय है या नहीं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सोने में निवेश करने का कोई भी सही समय नहीं होता। आप जब चाहें सोने में निवेश कर सकते हो, क्योंकि पिछले कई सालों की हिस्ट्री को चेक किया जाए तो सोने के रेट में लगातार वृद्धि होती है। यदि गिरावट आती है तो अधिकतर 3 से 4% तक सोने के भाव गिरते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से ये बहुत ही अलग है। स्टॉक मार्केट की तरह इनमें फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम होती है, स्टेबल रहता है। सोने के रेट में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी ही मिलेगी आपको। तो इसीलिए आप करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करें तो अपना कुछ पैसा सोने में निवेश कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट से निकालकर या किसी और एसेट से निकालकर एकदम से बढ़ता हुआ रेट देखकर सारा पैसा सोने में निवेश कर दो, फिर आप यहाँ मार खा सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला, या तो आप मंथली एक अमाउंट फिक्स कर लो कि मैंने 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10-20 जितने भी अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कि मैंने हर महीने इतने रुपए का गोल्ड परचेज़ करना है। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप गोल्ड की क्वांटिटी फिक्स कर लो, यानी मैंने 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोना, 3 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी आपका सामर्थ्य हो इतना सोना हर महीने खरीदना ही खरीदना है। तो आपने ऐसा एक डिसिप्लिन बनाना है। अकॉर्डिंग टू मी नहीं है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट राय है, एंड मैं भी इस राय को फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छी एडवाइस है। सोने में जब भी आप निवेश करते हो, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसका 5 से 10% हिस्सा हमेशा ही गोल्ड में जाना चाहिए, क्योंकि सोने को गॉड्स मनी कहा जाता है, यानी भगवान का धन, भगवान का रूप। सोने के साथ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, हमारी घर की लक्ष्मियों का एक भाव होता है सोने के प्रति, वो अच्छा महसूस करती है यदि उनके पास सोना रहता है। इसीलिए आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसका 5 या 10% हिस्सा सोने में निवेश करना चाहिए, एंड इसे आप इमरजेंसी के पर्पज़ पर भी स्टोर कर सकते हो, यानी जितना भी आप इमरजेंसी फंड स्टोर करते हो उसका आप गोल्ड खरीद सकते हो, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसे आप इमीडिएटली बेचकर पैसा ले सकते हो, एंड उस इमरजेंसी की कंडीशन आई है उसमें आप वो पैसा लगा सकते हो। दूसरा इसमें क्या फैक्टर इंक्लूड होता है कि सोना होता है वो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसका रेट वैसे वैसे बढ़ता है, यानी आज से अगर 50 साल पहले जाएं तो 1 तोले के अंदर आप जितनी खाने पीने की वस्तुएं, जितने कपड़े, जितना अनाज, जितनी भूमि खरीद सकते थे, आज के समय में आप 1 तोले सोने से उतना ही अनाज, उतने ही वस्त्र, उतनी ही खाने पीने की चीज़ें, उतनी ही ज़मीन का वो हिस्सा खरीद सकते हो। तो इसीलिए जो सोना है वो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे उसका रेट बढ़ता है, तो आपका कुछ एक हिस्सा सोने में रहेगा तो आप सेफ सिक्योर महसूस करोगे। अब हम बात करते हैं कि सोने का जो भाव है उसमें इतनी वृद्धि क्यों हो रही है। देखो, ये है सोना, ये फिक्स है, अर्थ पर फिक्स है, इसे
इसे आप बढ़ा नहीं सकते, इसे आप किसी लैब में केमिकल से फैक्ट्री से बना नहीं सकते। ये है डिमांड। यदि ये डिमांड बढ़ेगी तो इसका रेट बढ़ेगा। अब ये डिमांड क्यों बढ़ती है, इसके पीछे 4 अहम कारण हैं। सबसे पहला कारण, जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है, वॉर्स जैसे रसिया, यूक्रेन, इजराइल, जियोग्राफिकल तनाव, जियोपॉलिटिकल, यानी जब कोई नेता कोई स्टेटमेंट जारी कर देता है या टैरिफ लगा देता है, जैसे ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की, तो उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रभावित होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे प्रभावित होती हैं, अनसर्टेनिटी आती है, तो बड़े बड़े निवेशक स्टॉक मार्केट में से पैसा निकालना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट धीरे धीरे डाउन जाती है। अब ये बड़े निवेशक हैं, इन्होंने यहाँ से पैसा निकाल कर एक सेफ एसेट को चुनते हैं, एंड उसमें नंबर 1 पर आता है गोल्ड। यानी ये निवेशक यहाँ से पैसा निकालकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो इस रेट को बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मैंने पहले ही बताया है कि इसे आप और बढ़ा नहीं सकते। दुनिया में जितना सोना है उतना ही रहेगा, तो इसके रेट में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जब जब महंगाई बढ़ती है, यानी रुपया डॉलर के सामने कमज़ोर पड़ता है, तब डिमांड गोल्ड की अधिक रहती है एंड रेट भी अधिक हो जाता है। तीसरा क्या कारण आता है कि आरबीआई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक होते हैं, वो रिजर्व के लिए गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, फिर से इस रेट को हाई जाना पड़ेगा। चौथा कारण आता है जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन कुछ एक प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, शादी का सीज़न आ गया, तो उस टाइम क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है एंड गोल्ड की रेट भी बढ़ जाती हैं। तो ये थे मुख्य कारण जिनकी वजह से गोल्ड का रेट है वो दिन बाय दिन बढ़ रहा है। हम बात करते हैं उन 3 स्मार्ट वेज के ऊपर जिनमें आप अपना सोने में पैसा निवेश करके अपने पैसे को एक अच्छे अमाउंट में बढ़ा सकते हो। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो ऑप्शन है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी जो एक लॉक इन पीरियड होता है वो 5 से लेकर 8 साल का होता है, लेकिन इसमें आपको जो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है उसके साथ साथ आपका जो पैसा है उस पर 2.5 यानी 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। इसीलिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। लेकिन करंट सिनेरियो की बात करें तो कुछ एक पॉलिसी चेंज कर दी गई है, क्योंकि गोल्ड के रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसी वजह से अदरवाइज़ ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। कोई इसमें टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आपका पैसा, आपका गोल्ड सेफ़ है, सिक्योर है। दूसरा ऑप्शन आता है गोल्ड की ETF खरीदने का। गोल्ड की ETF में क्या है कि आप जितने चाहो उतने मंथली या आप क्वार्टरली या ईयर बाय ETF परचेज़ कर सकते हो। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको मेकिंग चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, GST नहीं लगेगा एंड इसकी लिक्विडिटी हाई होती है। यानी आप जब चाहो अपना पैसा इमरजेंसी पड़ने पर या कोई इच्छा अनुसार अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो आप बड़ी ही आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हो। हमारा तीसरा ऑप्शन आता है फिजिकल गोल्ड का। फिजिकल गोल्ड में आपके पास फर्दर 3 ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला, आप गोल्ड के कॉइन्स या बार खरीद सकते हो। इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे? पहला कि आपको मेकिंग चार्जेस कम पे करना पड़ेगा। गोल्ड की जो प्योरिटी है, सर्टेनिटी है, वो हाई रहती है। नुकसान क्या है इसके कि आपको GST पे करना पड़ेगा। दूसरा, जब आप लोन लेते हो तो कई बैंक कॉइन एंड बार के ऊपर आपको लोन नहीं देंगे, ज्वेलरी के ऊपर आपको आसानी से लोन मिल जाता है। दूसरा, फिजिकल गोल्ड में आपके पास ऑप्शन आता है कि आपका यदि कोई रिलेटिव नॉन परिवार वाला अपना जो पुराना सोना है वो सुनार को दे रहा है, किसी भी कारणवश कोई इमरजेंसी है या वो नई ज्वेलरी बनाना पसंद कर रहा है, तो आप उस रिश्तेदार से जो गोल्ड स्मिथ जिस रेट पर जिस अमाउंट में वो सोना खरीद कर अपने पास रखेगा, आप वो अमाउंट उस रिलेटिव नोन को देकर वो सोना अपने पास रख सकते हो या सकती हो। अब मैंने पहले भी बताया कि सोने के साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ होता है, तो आपने इमोशन नहीं लेकर आना है, क्योंकि हमारे परिवार की महिलाएं ये बोलती है कि किसी के दूसरे गहने हम नहीं रखेंगे, तो वो गहने आपने पहनने नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन इसे आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें। इसके बेनिफिट क्या है? आपको कोई GST नहीं देना है, मेकिंग चार्जेस नहीं देना है,
प्लस में आपको 2 बातों का विशेष ध्यान में रखना है जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोना आपने किसी रिलेटिव, फ्रेंड, नोन से लेना है। किसी भी एरे गेरे इंसान से वो ज्वेलरी है, सोना है, अपने पास नहीं रखना, क्योंकि हो सकता है वो सोना चोरी का हो। इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, जब भी आप पेमेंट करते हो तो उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। एक मतलब प्रोफेशनल तरीके से उसे अरेंज करें ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका यदि रिकॉर्ड रहेगा तो इन फ्यूचर आपके सामने कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। तीसरा, गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आप सुनार के पास जाएं, आप अपनी पसंदीदा ज्वेलरी बना सकती हो या सकते हो, जो भी आपने पहनना है, गहने वगैरह। अदरवाइज़ ये ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आपका मेकिंग चार्जेस, GST वगैरह वगैरह ज़्यादा ही लग जाता है। तो इसी वजह से ये ऑप्शन बहुत बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। इसकी बजाय चौथा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का, यानी आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ एक पॉइंट के बारे में चर्चा की है। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना होगा, यानी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आता है कि आप अमाउंट फिक्स कर लें कि मुझे महीने के 5,000 रुपये हैं उसका गोल्ड परचेज़ करना है। ETF का ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें जो लिक्विडिटी है वो हाई है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपका पैसा है वो स्टक हो जाएगा, एक प्रकार से आप उसे अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते। यदि आप पहले निकालते हो तो आपका नुकसान होता है। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप क्वांटिटी फिक्स कर लें कि मुझे 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोना, 3 ग्राम सोना हर महीने खरीदना है, जितना भी आपका सामर्थ्य है। अगर आप हर महीने 1 ग्राम सोना नहीं खरीद सकते तो आप 2 महीने का, 4 महीने का, जितना भी अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग एक रूटीन बनाए कि मुझे हर 2 महीने बाद, हर महीने, हर 3 महीने बाद 1 ग्राम, 2 ग्राम सोना खरीदना ही खरीदना है। इसकी वजह क्या होगी कि ये आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें जो ग्रोथ है वो रेगुलर सर्टेन रहेगी। आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा कि सोना कब कम जा रहा है, कब हाई हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। आप स्ट्रेस फ्री हो, क्योंकि आपका रेगुलर एक डिसिप्लिन बना हुआ है। एंड यदि आप ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो फाइनेंस की हर एक फील्ड में, तो आप फाइनेंशियली फ्री बहुत जल्दी हो सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ एक टॉपिक के ऊपर बात की है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।